मेरे साथ जुड़े दोस्तों, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग की वर्ल्ड में डाइव लगाता हूं ताकि यह पता लगा सकूं कि आपके लिए इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में सबसे बेटर क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द समिट ट्रेडिंग पे और मैं हूं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर सुमित कुमार। ओके फ्रेंड्स, तो जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो दो फेमस ऑप्शन अक्सर बातचीत में आते हैं, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। यह पता लगाना कि आपके लिए कौन सा सही है एक चुनौती हो सकती है। इस वीडियो में हम प्रत्येक के प्रोज और कॉन्स को अलग अलग तरीके से बताने जा रहे हैं ताकि आपकी अपनी ट्रेडिंग प्लान के बारे में एक सुनिश्चित निर्णय ले सके। ओके फ्रेंड्स, तो इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस के बीच चयन करना एक टफ डिसीजन हो सकता है, खासकर नए ट्रेडर्स के लिए। एक तरफ इंडेक्स ऑप्शन डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबिलिटी प्रदान करती है, तो जो उन लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जो रिस्क को कम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ स्टॉक ऑप्शंस हाई रिटर्न्स की संभावना प्रदान करते हैं, लेकिन वे हाई वॉलेटाइल भी होते हैं। रियलिटी यह है कि दोनों विकल्पों के अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड है, एंड डिसीजन लेने से पहले इन ट्रेड ऑफ को समझना इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, इंडेक्स ऑप्शन लेस एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक ऑप्शंस के लेवल का कस्टमाइजेशन प्रदान नहीं कर सकते। इस बीच स्टॉक ऑप्शंस अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, बट आपको मार्केट की और इंडिविजुअल स्टॉक की गहराई समझने की आवश्यकता होती है। अल्टीमेटली इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन के बीच चुनाव अपनी ट्रेडिंग गोल, रिस्क टॉलरेंस और ओवरऑल स्ट्रेटेजी पर निर्भर करती है। विचार करने के लिए एक और क्रिटिकल फैक्टर यह भी है कि आप अपने ट्रेडिंग में कितनी इन्वॉल्वमेंट करने को तैयार हैं। इंडेक्स ऑप्शन आप आराम से भी बिना ज़्यादा ध्यान दिए कर सकते हैं, आपको बस ओपन इंटरेस्ट और टाइम डिके पर ध्यान देना है ज़्यादा, जबकि स्टॉक ऑप्शंस के लिए एक्टिव मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 को ट्रैक करती है, जब स्टॉक्स ऑप्शंस इंडिविजुअल स्टॉक को शामिल करते हैं। नतीजतन स्टॉक ऑप्शंस आपके पोर्टफोलियो की मॉनिटर और एफर्ट के लिए ज़्यादा टाइम और प्रैक्टिस की मांग करते हैं। यदि आप ट्रेडिंग करने के लिए नए हैं और पैसिव अप्रोच पसंद करते हैं तो इंडेक्स ऑप्शन बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि यदि आप इंडिविजुअल स्टॉक पर रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए टाइम और प्रैक्टिस देने को तैयार हैं तो स्टॉक ऑप्शन ऐप के लिए एक सही विकल्प हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस के बीच निर्णय लेते समय स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण होता है। बुल मार्केट में स्टॉक ऑप्शंस अधिक आकर्षक हो सकते हैं क्योंकि वे हाई रिटर्न की संभावना प्रदान करते हैं, जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वाले वीडियो पीएनएल रिपोर्ट में बता चुका हूं कि मैंने जितने भी अब तक रिटर्न्स बनाए हैं वो बुल मार्केट के दौरान स्टॉक ऑप्शंस में ही बनाए हैं। हालांकि मंदी के दौरान में इंडेक्स ऑप्शन ज़्यादा सुरक्षित दाव हो सकते हैं क्योंकि वे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। मौजूदा बाजार स्थितियों को समझना और यह जानना जरूरी है कि वे आपके ट्रेडिंग डिसीजन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन का एवेल्युएट करते समय अपने ओवरऑल ट्रेडिंग गोल पर विचार करना जरूरी है। क्या आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तलाश में हैं या आप इनकम जनरेशन चाहते हैं? क्या आप कैपिटल प्रिजर्व को इम्पोर्टेंस देते हैं या आप हाई रिटर्न्स की तलाश में ज़्यादा रिस्क उठाने को तैयार हैं? इन सवालों के जवाब देने से आपको यह डिटरमाइन करने में मदद मिलेगी कि आपकी ज़रूरतों के लिए किस तरह का ऑप्शन सबसे बेटर है। ध्यान में रखने वाली एक और इम्पोर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शंस की तुलना में कम महंगे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं जिसमें आमतौर पर एक्टिवली मैनेज्ड फंड की तुलना में कम फीस होती है। दूसरी ओर स्टॉक ऑप्शंस के लिए ज़्यादा कस्टमाइजेशन और मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा हाई कॉस्ट यूज हो सकती है। अगर आप ट्रेडिंग डिसीजन में कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो इंडेक्स ऑप्शन ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि एक और स्ट्रेटजी आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन दोनों को मिलाना है। यह अप्रोच डाइवर्सिफिकेशन और कस्टमाइजेशन के बीच बैलेंस प्रोवाइड करा सकती है, जिससे आप प्रत्येक की स्ट्रेंथ से प्रॉफिट उठा सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा इंडेक्स ऑप्शन और दूसरे हिस्से को स्टॉक ऑप्शंस में डिवाइड करने
डिवाइड करके आप एक अधिक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस के बीच का डिसीजन आपकी इंडिविजुअल कस्टमाइजेशन और आपके गोल पर निर्भर करती है। प्रत्येक के रिस्क और रिवॉर्ड को समझकर आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं जो आपके ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव के साथ संरेखित होता है। अल्टीमेटली इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं और आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन और ट्रेडिंग गोल रिस्क टॉलरेंस और स्ट्रेंथ पर निर्भर स्ट्रेंथ नहीं स्ट्रेटजी पर निर्भर करती है। आज हमने जिन फैक्टर्स पर चर्चा की है उन्हें ध्यान में रखते हुए आप इस बारे में बेटर या इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले कर सकते हैं कि आपके लिए किस प्रकार का ऑप्शन सही है। और इनमें गाइस मोस्टली क्या होता है कि आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि हर चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए ये समझ सकते हैं कि जैसे कि इंडेक्स में आपका टाइम डिके ज़्यादा होता है और जो स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक के ऑप्शंस है उसमें टाइम डिके कम होता है। उसमें जो टाइम डिके होता है वो मंथली बेसिस पे होता है, इसलिए वहाँ का टाइम डिके गाइस थोड़ा स्लो है। बट जो आपका निफ्टी का जो टाइम डिके है वो वीकली होता है, इसलिए यहाँ का जो टाइम डिके वो थोड़ा फास्ट है, जिसके वजह से आपको 45 to 1 आवर में अपनी एग्जिट पोजीशन करनी पड़ती है। बट अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपके लिए ये निफ्टी काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को टाइम डिके से अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होते हैं। और दोनों के अगर लिक्विडिटी वॉल्यूम की बात करें तो दोनों में ही अच्छा खासा लिक्विडिटी होता है, बट स्टॉक के ऑप्शंस में लिक्विडिटी उतनी नहीं होती है। और मैन्युपुलेशन की भी गाइस अगर बात करें तो किसी के ऑप्शन को इंडेक्स के इतना बड़ा मैन्युपुलेट करना आसान नहीं होता है, जैसे बैंक निफ्टी हो गया। बट स्टॉक्स के जो भाव होते हैं, रेट होते हैं, उसको ऑप्शंस को मैन्युपुलेट आप कर सकते हैं। ज़्यादातर जो स्टॉक्स के जो प्राइस होते हैं वो न्यूज़ पर ही डिपेंड करते हैं, या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग अगर हो गई या फिर कोई ऐसी लीक न्यूज़ बाहर आ गई जो कि नेगेटिवली या पॉजिटिवली स्टॉक्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल वर्क नहीं करेगी गाइस। हो सकता है आपने शॉर्ट की तरफ पोजीशन बनाया हो स्टॉक में और अगर उसमें किसी तरह की अगले दिन कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो वहाँ पे आपका एसएल हिट होने का चांस हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको क्या चुनना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और देखने के लिए थैंक यू गाइस, और मुझे कमेंट्स में आपकी प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगेगा। इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।